सोहस्तग्रथिता माला सोहस्तादघ्रष्टचन्दनं सोहस्तलिखितम् अस्तोत्रं शक्रस्यापि श्रियं हरेते। जो अपने हाथ से गूंथी हुई माला को खुद पहनता है, जो खुद चंदन को घिस करके खुद के माथे में लगाता है और जो अपने लिखे हुए स्तोत्रों को खुद ही वाचन करता है और उनकी प्रशंसा करता है, वह साक्षात इंद्र क्यों न हो, लेकिन याद रखना उसकी लक्ष्मी सब नष्ट हो जाती है और उसका सब कार्य बिगड़ जाता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। स्वयं के हाथ द्वारा गूंथी हुई माला स्वयं ही नहीं पहनना चाहिए, वो माला महान पुरुषों को पहनाना चाहिए। स्वयं घिस घिस कर चंदन ना लगा करके दूसरा तुम्हारे कोई चंदन लगाए तब शोभा बढ़ती है। दूसरा घिसे तब तुम लगा लो, अच्छी बात है। सोहस्तघ्रष्टात् चंदनम सोहस्तादघ्रष्टचन्दनं सोहस्तग्रथिता माला सोहस्तादघ्रष्टचन्दनं सोहस्तलिखितम् अस्तोत्रं शक्रस्यापि श्रियं हरेते। सुखार्थी चात्यजेत विद्या विद्यार्थी चात्यजेत सुखम सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थिना कुतो विद्या, जो सुख चाहता उसको विद्या कहाँ प्राप्त होती है और जो विद्या चाहता उसको सुख कहाँ मिल सकता। अर्थात जो आलसी है उसको विद्या नहीं मिल सकती। यदि सुख चाहता है तो विद्या को छोड़ दे, यदि विद्या चाहता है तो सुख आलस्य आराम तलबी को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सुख चाहने वाले आलसी को विद्या कैसी और विद्या चाहने वाले को सुख आलस्य कैसा, ये दोनों का संगम ही नहीं बनता है। इसलिए सुखार्थिना सुखार्थी चात्यजेत विद्या विद्यार्थी चात्यजेत सुखम सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। अर्थात विद्यार्थी को आराम तलब और आलसी नहीं होना चाहिए, तभी उसको सफलता मिलती है। येषां न विद्या तपो न दानं न चापि शीलं गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात क्या तात्पर्य है, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न शील है, न गुण है, वह इस लोक में पृथ्वी पर भार होकर मनुष्य रूप धारी मृग जैसे घूम रहे हैं। अर्थात वह पशु है, पशु के समान है, दो पैर का पशु है, बिना सींग पूंछ का पशु है। चाणक्य कहते हैं जिसके पास ना तो विद्या है, ना तपस्या है, न दान का भाव है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, और मृत्यु लोक में धरती का भार है और मनुष्य के रूप में वो पशु है, मृगा के समान विचरण कर रहा है। इसलिए मनुष्य को विद्या भी सीखना चाहिए, तपस्वी बनना चाहिए, दानी बनना चाहिए, शीलवान यानी चरित्रवान गुणवान बनना चाहिए, और साथ साथ में धर्म के पथ पर चलना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। ऐसा उसके लिए आवश्यक है। येषां न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। वे कौन से लोग हैं, उन आत्माओं के क्या लक्षण हैं जो स्वर्ग का सुख भोगने के बाद इस संसार में आते हैं। चाणक्य कहते हैं उनके शरीर में 4 लक्षण होते हैं, उनके जीवन में 4 बातें देखने को मिलती हैं। स्वर्ग स्थितेनाम इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि बसन्ति देहे दाने प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणश्च। स्वर्गे स्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि बसन्ति देहे दाने प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणश्च देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणश्च। 4 लक्षण जिसके शरीर में होते हैं वो समझ लो स्वर्ग का सुख भोग करके वो आत्मा आई हुई। नंबर 1 दान प्रसंग, वो दानी होगा, दान करता होगा, दान करने में उसको रुचि होगी, दान करने में आनंद आता होगा। नंबर 2 मधुराचा वाणी, उसकी वाणी बहुत मीठी होगी, मिष्ट होगी, सुमिष्ट होगी और ऐसा बोलेगा लगेगा कि अमृत वाणी ही है। दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम, और देवी और देवता जैसे जिनके स्वभाव हैं, लक्षण हैं, गुण हैं, उनकी वो अर्चना करेगा, वंदना करेगा, पूजा करेगा, सम्मान करेगा। देवी देवता जैसे प्रतिभाओं का आदर करेगा। ब्राह्मण तर्पणश्च, और जिसमें जितेंद्रिया धर्म परा स्वाध्याय निरता सुचि काम क्रोधो बसो ये सितम देवा ब्राह्मणम विदु, जो जितेंद्रिय है, धर्म प्राण है, स्वाध्याय में रत है, अंदर बाहर से पवित्र है, और जितेंद्रिया धर्म परा स्वाध्याय निरता सदा सुचि, काम क्रोध विनिर्मुक्ता, और जो काम क्रोध को जीत चुका है उसे ब्राह्मण कहते हैं। ये लक्षण जिस ब्राह्मण में है उसकी भोजन वस्त्र आदि से जो सेवा करता है वो समझो स्वर्ग का सुख भोग करके वो आत्मा आई है। और ये चारों कर्म करने से उसका ये जीवन भी स्वर्ग जैसा सुखद बन जाता है। स्वर्गी स्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि बसन्ति देहे दाने प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। वे कौन सी आत्माएं हैं जिनके जीवन में ये पता चल जाता है कि नरक का दुख भोग करके आई हैं, ये इस जीवन के पहले नरक में ही थी, नरक का कष्ट भोग रही थी। उनके लक्षण क्या होते हैं? चाणक्य कहते हैं उनमें 6 लक्षण होते हैं। कौन कौन? अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता चा स्वजने सुबैरम नीचे प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकी स्थितानाम चिन्हानि देहे नरकी स्थितानाम। अत्यंत कोपः पहला लक्षण है। नरक भोग करके जो आत्माएं इस धरती पर आई हुई है शरीर धारण करके, उनकी पहली पहचान है वे अत्यंत क्रोधी होंगे, खाम खा क्रोध करेंगे, बिना जरूरत के गुस्सा में ही रहेंगे, छोटी छोटी बात में बहुत नाराज हो जाएंगे, सदा के लिए दुश्मनी मान लेंगे। अत्यंत कोपा कटुका जवाणी, और हमेशा अकारण कड़वी वाणी बोलते रहेंगे, कभी मधुर वाणी उनके मुख से नहीं निकलेगी, कभी खुश नहीं रहेंगे। दरिद्रता और दरिद्री स्वभाव के होंगे, उनके पास कुछ भी हो लेकिन वे कंजूसी बने रहेंगे, दूसरे की सेवा में कौड़ी नहीं लगा सकेंगे, ऐसा जिनका दरिद्री स्वभाव है। चौथा लक्षण, जो अपने लोगों से बैर मानेंगे, स्वजने सुवैरम, आत्मीय जनों से, अपने परिवार वालों से दुश्मनी मानेंगे, पड़ोसियों से बड़ी दोस्ती करेंगे। स्वजने सुवैरम, नीच प्रसंगा, और नीचों का साथ करेंगे, जिनके आचरण भ्रष्ट हैं, जो दारू पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, जो लोग जुआ खेलते, ताश खेलते, उनसे दोस्ती करेंगे, उनकी संगत करेंगे, सत्संगी भाइयों बहनों से प्रेम नहीं करेंगे, सत्संगियों के साथ नहीं जुड़ेंगे, नीच कुल की सेवा करेंगे। चिन्हानि देहे नरके स्थितानाम, और जिनके नीच आचरण हैं, जो नीच कुल में पैदा हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से जिनके घरों में भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार सब फैला हुआ है,
उनकी सेवा करने के लिए जाएंगे, लेकिन संत गुरु महान पुरुषों की सेवा नहीं करेंगे तो समझ लो ये 6 लक्षण जिसमें मिल जाए वो आत्मा इस जन्म से पहले जन्म में नरक का दुख भोग रही थी, नरक में पड़ी सड़ रही थी और नरक भोग करके आई है, इसलिए वो जहाँ रहती है वहाँ भी नरक बनाती है, खूब क्रोध करके नरक तैयार कर देती है। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता चा स्वजने सुबैरम। बाबा नीचे प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकी स्थिता नाम। चिन्हानि देहे नरकी स्थिता नाम। उत्तम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है, अधम पुरुष कौन है? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। जो निकृष्ट लोग हैं, अधम लोग हैं, वे लोग अधम हैं जो केवल धन चाहते हैं। उनको धन मिलना चाहिए, उनका धर्म चाहे चला जाए, आचरण चला जाए, लेकिन धन चाहिए, वो अधम श्रेणी में। मध्यम श्रेणी में वह हैं जो धन भी चाहते हैं और सम्मान भी चाहते हैं, वह मध्यम श्रेणी के हैं। और उत्तम कोटि के वह मनुष्य हैं जो केवल सम्मान से जिंदगी जीना चाहते हैं, धन कम रहे या ज़्यादा रहे लेकिन सम्मान सदैव बना रहे, वह उत्तम कोटि के होते हैं। मानो ही महताम धनम, क्योंकि मान इज्जत ही बड़ों का धन होता है। इज्जत से बड़ा कोई और धन नहीं है, और जिसके पास इज्जत है उससे और कोई बड़ा नहीं। इज्जत से बड़ा कोई धन नहीं है, मान सम्मान इज्जत से प्रतिष्ठा से बड़ा कोई धन नहीं है, यश और कीर्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। और याद रखना, जिसका यश और कीर्ति संसार में है उससे फिर दूसरा कोई और बड़ा भी नहीं। इसलिए अधम कौन है? जो केवल धन की इच्छा रखता है, अपने चरित्र को खो देता है धन के लिए। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम चा मध्यमा। और मध्यम पुरुष, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, धन और सम्मान दोनों चाहते हैं। अधम श्रेणी के लोग सम्मान भले चला जाए लेकिन धन नहीं जाना चाहिए, तो धन को पकड़ के रखते हैं। लेकिन उत्तम कोटि के लोग जो होते हैं वह केवल सम्मान की इच्छा रखते हैं, धन भले खर्च हो जाए या धन जाए तो जाए, लेकिन अपनी इज्जत, अपना यश, अपनी कीर्ति, अपना सम्मान, अपना नाम वो बचा कर रखते हैं। वो उत्तम कोटि के कहलाते हैं, क्योंकि सम्मान ही बड़ों का धन होता है, इज्जत ही बड़ों का धन होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे वहिन्नी पयोघृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मानम विवेकतः। जैसे गन्ने के अंदर गुड़, इच्छो गुणम, पुष्पे गंधस, फूल में गंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग, दूध में मक्खन घी छिपा होता है। ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। आत्मज्ञान बिना नर भटकें, कोई मथुरा कोई काशी, मुहि सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन पियासी, मुहि सुन सुन आवे हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटकें, कोई मथुरा कोई काशी, जल बिच कमल कमल बिच कलियाँ, तापर भंवर निवासी, ओ सो तेरे घट माही बिराजय परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हासी, मोहि सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हासी।
पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे बहिन्नीपयो घृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात्मानं विवेकतः। जैसे पुष्प के अंदर गंध, पुष्पे गंधम तिलम तैलम, तिल के अंदर तेल, लकड़ी के अंदर आग, दूध के अंदर घी, गन्ने के अंदर गुड़ शक्कर होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। एक क्रिया करने के बाद एक प्रक्रिया के द्वारा वो निकलकर बाहर आती है। ऐसे ही तथा देहे पश्चात्मानं विवेकतः, तुम्हारे शरीर के अंदर ही वो आत्मा रूपी परम तत्व बैठा हुआ है। लेकिन वो कैसे दिखाई देता है? वो विवेक जब उदय हो जाता है, विवेक की दृष्टि से उसको समझा जा सकता है, विवेक के द्वारा उसको एहसास किया जाता है। तो विवेक कहाँ मिलेगा? बिनु सतसंग विवेक न होई, और बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई, और बिनु सतसंग विवेक न होई। सतसंगत महिमा नहीं गोई, वाल्मीकि नारद घट योनि। निज निज मुखन कही निज होनी, सोई भरोस मोरे मन आवा। को न सुसंग बड़ापन पावा, बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। विवेक, बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल, यह पढ़े या पढ़ मन कोश। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेश्च कुतो बलम। बने सिंहो मदोन्मत्तो जम्बुकेन निपातितः। जो बुद्धिमान है वही बली है, बुद्धिहीन को बल कहाँ। जैसे सबसे बड़ा सिंह मतवाला होने के कारण गीदड़ से मारा जाता है, गीदड़ उसको मार देता है, सिंह को कुयम गिरा देता है जाकर के। इसलिए बुद्धिमान ही बलवान है। यस्य बुद्धिस्य तस्य बलम, जिसके बुद्धि है उसी के पास समझो बल है। मनुष्य के पास बुद्धि है इसलिए सिंह को भी कटघरे में बंद कर लेता है, चिड़ियों को पिंजड़े में बंद कर लेता है, शेर को भी मार देता है, हाथी को भी पकड़ लेता है, उसकी पीठ पर सवारी करता है, गधे से भी काम लेता है, घोड़े पर भी सवारी करता है, गाय से दूध निकाल लेता है, भैंस का दूध निकाल कर बेच लेता है, बकरी का दूध भी ले लेता है, फिर बकरी को भी खा जाता है। ये मनुष्य के पास बुद्धि है, ये बुद्धि से सबको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन ये मनुष्य के पास विवेक नहीं है, इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जिस दिन विवेक हो जाए और खुद को कंट्रोल कर ले तो इंसान इंसान नहीं है, फिर तो ये महान है, भगवान है। नर नहीं है, नारायण है, ये नारी नहीं नारायणी है। जिस दिन खुद को कंट्रोल कर लेगा, खुद को बस में कर लेगा, उसी दिन नर नारायण नारी नारायणी बन जाएगी। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ तू नारायण है। गाओ बाबा। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं नर हूँ आप नारायण, मैं हूँ संसार के बंधन में, मैं हूँ संसार के बंधन में। संसार तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों, भगवान तुम्हारे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। है हार तुम्हारे चरणों में, है प्यार तुम्हारे चरणों में, है बहार तुम्हारे में, त्योहार तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे।
यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। हे संत तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे, हे नाथ तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे, हे संत तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों।